हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है CRSU MDU मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। और उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो 2 फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए आपकी दूसरा है, ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज एक दिन फर्स्ट ईयर की वीडियो आती है, एक दिन सेकेंड ईयर की। तो आज फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। हम सब्जेक्ट करेंगे कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट्स बीएड के जो है देखने को मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट पे आप जो है क्लिक करिए और अपने सब्जेक्ट्स को वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी का आंसर्स का पीडीएफ भी चाहिए तो सॉरी, आपको अगर क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मैं पीपीटी दिखाऊंगी आपको, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये पीपीटी का एक पीडीएफ में रूप हमने जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया है। सो सिर्फ क्वेश्चंस लेना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम के माध्यम से हमें ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में दोस्तों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। आप सभी कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन की या किसी अन्य सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स को मात्र 100 रुपए के अंदर प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे? आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऐप के लिंक पे क्लिक करिए और आपको वहां पे दिखाएगा कि पर सब्जेक्ट 250 रुपए का है। पर आपको ये वाला जो कोड है ना, ये यूज करना है दोस्तों। ये कोड आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो 150 रुपए आपके ऑफ हो जाते हैं। आप देख रहे हो इस कोड में 150 रुपए लिखा है, तो ये कट के 150 रुपए फिर हो जाएगा आपका 100 रुपए की क्लासेस। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर्स एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम की प्रिपरेशन वाले आप ले सकते हो। जो स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट के एक साथ लेना चाहते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी, लर्निंग, टीचिंग, तीनों कॉमन सब्जेक्ट्स की, तो उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो वहां पे 450 रुपये दिखाएगा, आपको ये कोड यूज करना है तो 300 रुपये में आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, मैं हमेशा आपको उनका आंसर्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस के लिए हम कोई चार्ज नहीं लिखते हैं, पर जो स्टूडेंट्स आंसर्स लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। अगर वहां से परचेज नहीं कर पाते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर ये है, व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स का पीडीएफ चाहिए। मात्र 100 रुपये प्लस 15 रुपये टैक्सेस है और 115 का आपको पीडीएफ पड़ता है। और अगर आप पांचों सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के तो व्हाट्सएप से लीजिएगा, तो सिर्फ आपको 500 रुपये का कॉम्बो पड़ेगा। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट 115 का, पांचों लेंगे तो 500 का आपको पड़ जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप अपने मनी सेव कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है इनको लेना, मैं कभी भी एम्फेसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम होता है और जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से 15-20 दिन पहले ही शुरू करते हैं, या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, और जो अवेयर हैं अपने सिलेबस से और जिनके पास बुक्स वगैरह प्रॉपरली हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपने बुक से ही इन जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी बुक या किसी सीनियर के नोट्स आप प्रेफर कर रहे हैं तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें शॉर्टकट में, मतलब जो ढूंढ नहीं सकते आंसर्स को, जिनको एग्जाम ओरिएंटेड आंसर्स बने बनाए चाहिए, जो अपना समय की बचत करना चाहते हैं, तो वो ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, डिस्क्राइब द पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी पॉलिसीज, एक्ट्स और प्रोविजन है जो एजुकेशन से रिलेटेड है? जैसे कि आर्टिकल 45 जो सबसे मेन है इसमें, ठीक है, वो आर्टिकल 45 का जिक्र करना है। ऐसे ही आर्टिकल 21A है और भी काफी सारे हैं, तो उन सबका जिक्र करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस अबाउट द कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसको वीडियो लेक्चर से समझिएगा। ये सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आएगा, रीड करने से। एक दो टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो इसको लेक्चर से समझिएगा। ठीक है, आप चाहें तो हमारी क्लासेस ले सकते हैं एप्लीकेशन पे,
अदरवाइज आपको वीडियो कोई ना कोई यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। एक आधा टॉपिक ही अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूरे लेक्चर्स की वीडियो लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं मिलती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मैं एक लेक्चर आपके लिए इस टॉपिक का बना दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामाइन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी हर साल ही आता है कि सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो माइनॉरिटीज हैं, तो उनकी एजुकेशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अभी तो हम इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब जैसे इंग्लिश मीडियम कर लेंगे उसके बाद हिंदी मीडियम में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1996, इसको स्टार लगा लो, 100% पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है ये, 100% श्योर क्वेश्चन जो आता ही आता है। कहीं 10 सालों में एक बार ये क्वेश्चन पेपर से स्किप होता होगा, तब भी ये 4 मार्क्स में डाल देते हैं, पर ये स्किप नहीं होता है क्वेश्चन, इतना मेन क्वेश्चन ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। ये इसको पीओए भी बोला जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, और ये जनरली अगर 16 मार्क्स में नहीं आएगा, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 8 8 मार्क्स में, या ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये भी एक 100% श्योर क्वेश्चन है, जो पूछा ही पूछा जाता है, कहीं 5 6 साल में एक बार स्किप होता होगा ये क्वेश्चन, वरना भी 4 मार्क्स में डाल ही देते हैं, या 8 नंबर में डाल देंगे कि 16 का क्वेश्चन डिवाइड कर दिया 8 8 में, इसको डाल ही देते हैं कैसे ना कैसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एमडीएम यानी कि मिड डे मील, एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से तीनों नहीं आएंगे एक क्वेश्चन में, दो डाल देता है जनरली, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 में डिवाइड कर दिया, कोई भी यहाँ से एनी टू देता है, ज्यादातर ऐसे करता है। ठीक है, Question number 8. What do you know about Sargent Report 1994? What is the contribution of Sargent Report in Indian education system? ये 50-50 या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी क्वेश्चन 50-50 है, और ये 4 मार्क्स में भी कई बार डाल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फॉलोइंग। ये फर्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका देखिए 50-50 है, ये आए ना आए, ये 100% आएगा, इतना इम्पोर्टेंट। जैसे एनपीई 1986 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनसीएफ 2005 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी प्रकार से इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन का जो टॉपिक है 1964-66, 1964-66, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये भी 100% ही लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट इन डिटेल अबाउट इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स। तो ये एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स पे एजुकेशन में क्या इनइक्वालिटीज थी, या एजुकेशन कैसी थी, लेट सपोज इनइक्वालिटीज ना भी पूछे, लेकिन एजुकेशन कैसी थी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सिर्फ एंशियंट टाइम में एजुकेशन कैसी थी, वो क्वेश्चन 8 मार्क्स में आ सकता है या 4 में आ सकता है, तो ऐसे स्प्लिट होके भी जरूरी नहीं है 16 में या स्प्लिट होके भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं बीच बीच में ना आपको बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन 100% आएगा, किसके चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस बताती हूँ, मैं 15-16 ऐसे क्वेश्चंस बताती हूँ। बहुत बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मुझे कि मैडम आप कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस बता देते हो, पूरा सिलेबस डाल देते हो। ऐसा नहीं है, पूरा तो सिलेबस हम नहीं डालते हैं, 60% 50% मैं सिलेबस डाल देती हूँ कई बार, पर
देखो उसमें से मैं हमेशा, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, मैं हमेशा उनको बताती हूँ कि बीच बीच में से लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। कुछ स्टूडेंट्स का टारगेट है बहुत अच्छी परसेंटेज लाना, तो वो ये सभी क्वेश्चंस करो जो 80%, 75, मतलब डिस्टिंक्शन लाना चाहते हो आप, फर्स्ट डिवीजन के साथ डिस्टिंक्शन, सभी कर लो। लेकिन जो स्टूडेंट्स पास होना चाहते हैं और एक एवरेज परसेंटेज लाना चाहते हैं, उनको ये जो 50-50 वाले मैं बोल रही हूँ वो स्किप कर दो। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से स्किप कर दो, करने वही आपको 11-12 क्वेश्चंस पड़ेंगे। पर जो स्टूडेंट्स एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनके लिए भी वीडियो मेरी होती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को हम कवर करें। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, और सिर्फ ऐसे ही मतलब रैंडमली कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दूंगी। जो रियल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, आपके अपने चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। अगेन 50-50। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलपीजी? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। राइट अबाउट इट्स इश्यूज इन डिटेल। अब ये हमारे रहे 14 क्वेश्चन। इनमें से भी जो मैंने 50-50 बताए हैं, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। तो जो स्टूडेंट्स और टाइम कम है आपके पास, ऐसे पास होने के लिए, एवरेज परसेंटेज के लिए पढ़ना चाहते हो, तो वो 3-4 स्किप कर देना। जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं वो ये 14 क्वेश्चन बाय हार्ट अच्छे से कर लेना प्लीज। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। अब हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित नीतियों, अधिनियमों एवं प्रावधानों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, शिक्षा की समवर्ती समवर्ती स्थिति के बारे में संक्षेप में चर्चा लिखें, यानी कि बेसिकली कौन करंट, अभी की स्थिति कैसी है, फिलहाल की, प्रेजेंट की। ठीक है। चौथा है, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है। और हाशिए पर पड़े समूह के बारे में। ठीक है, इसका थोड़ा सा इंग्लिश में आप देख लेना, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत है यहाँ। मैं जो पीडीएफ डालूंगी ना टेलीग्राम पे, उसमें मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है। चौथा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं। प्लीज करिएगा, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ये बेसिकली जो शिक्षा नीति 86 में आई थी, इसको यहाँ पे रिवाइज किया गया था 1992 में। ठीक है, कुछ अपडेशंस किए गए थे। इसके बाद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लीजिए प्लीज। सातवां प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है। आठवां प्रश्न, सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सार्जेंट रिपोर्ट का योगदान क्या है, यह आपको बताना है। नवा प्रश्न, शिक्षा के नए आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये स्टार लगा लो, आते ही आते हैं, स्पेशली ये वाला तो पक्का आएगा, ये तो फिर भी मैं बोल सकती हूँ एक आध परसेंट ना भी आए। ठीक है। 11वां प्रश्न, भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। 12वां प्रश्न, प्राचीन एवं आधुनिक काल में शिक्षा की असमानताओं के बारे में विस्तार से लिखिए। 16 में नहीं आया तो एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में कैसी थी शिक्षा, या आधुनिक काल में कैसी है, उस पे भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। 13वां प्रश्न, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है, वो बताएं। 50-50 चांसेस अगेन, ये क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा ही जाता है, एक आध बार स्किप होता होगा 5-6 साल में, अदरवाइज आता है। एलपीजी से आप क्या समझते हैं, इसके मुद्दों के बारे में विस्तार से लिखें।
ठीक है। तो ये 14 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है एंड इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कोई भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट की मात्र 100 रुपए में आपको मिल जाएगी। 250 की दिखाएगा, लेकिन ये कोड यूज करने के बाद 150 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा और मात्र 100 रुपए में आप खरीद सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इन सभी के आंसर्स की बुकलेट पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस वीडियो ही बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और एक आध टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो रिक्वेस्ट करिएगा। 2-3 स्टूडेंट्स जो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो उस पर डेफिनेटली आपको वीडियो देखने को 2-4 दिन के अंदर ही मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।